हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल व्हिच हैज़ ए पार्ट में है एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या तुम ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो ये करने से पहले हमें याद रखना है कितना टाइप का ट्रायंगल होता है। देखो साइड की बेसिस में 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल, है ना। तो उसमें कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ हमेशा इक्वल होता है ना। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसमें कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री बनता है। देखो 1 2 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनता है। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये दो साइड्स की लेंथ हम मान लेते हैं इक्वल है। तो इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। देखो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है। अच्छा, और क्या बाकी है, स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ अनइक्वल होता है तो वो होता है स्केलिंग ट्रायंगल। और इसमें कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनता है। देखो इसका साइड्स अनइक्वल है इसलिए कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता है। अच्छा, तो अभी देखो इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा एक ट्रायंगल क्या तुम ड्रॉ कर सकते हो जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। हाँ, आंसर होगा हाँ, हम ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, है ना। तो देखो स्केच अ रफ फिगर इन ईच केस। तो हर एक केस में एक रफ फिगर हमें ड्रॉ करके दिखाना है। तो ऐसे एक रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड्स की लेंथ सेम होता है। देखो ये दो साइड्स की लेंथ सेम ले सकते हो, या तो ये दो साइड्स की लेंथ सेम ले सकते हो, या तो ये दो साइड्स की लेंथ सेम ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी दो साइड्स की लेंथ हमें सेम लेना है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखो ये जो साइड है ना, ये 12 सेंटीमीटर लिए हैं और ये जो दो साइड्स है ये 14 सेंटीमीटर करके लिए हैं। तो ये दो साइड्स की लेंथ हम इक्वल लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगा। तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है। अच्छा, तो हम ऐसे तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीच का पॉइंट भी ले सकते हैं ऐसे। तो इसका बीच का पॉइंट है 6 सेंटीमीटर इतना। तो ऐसे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। तो L1 ऐसे नाम भी दे सकते हो। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल व्हिच हैज़ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, ऐसा एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो येस हम लिख देंगे और ट्रायंगल की नाम भी लिख देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे लिख देंगे, जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है। बस, तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल व्हिच हैज़ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या तुम ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो साइड के बेसिस में जो ट्रायंगल्स है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है और स्केलिंग ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाला ट्रायंगल हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाला ट्रायंगल। तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल व्हिच हैज़ एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या तुम ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, येस होगा। हाँ, हम ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो ऐसा एक ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक रफ फिगर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स की लेंथ हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हमने 12 सेंटीमीटर ले लिए हैं। तो ये जो साइड है ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये जो साइड है ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऐसे हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स में से हमें लाइन्स ड्रॉ करना है। अच्छा,
तो हम इसकी बीच का पॉइंट हम ले लेंगे, तो ये है 12 सेंटीमीटर, तो बीच का पॉइंट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी हम इस वर्टेक्स से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे बस। तो देखो एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। अच्छा, ये है एक लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो ये जो बाकी है ना, इसमें से भी हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो बीच का पॉइंट हम ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे है, तो यहाँ से हम और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बस। ये हो गया है दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री। और देखो इस वर्टेक्स से भी हमें लाइन ड्रॉ करना है। अच्छा, तो हम बीच का पॉइंट ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर लेना है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसे हमें ड्रॉ कर लेना है बस। देखो, तो ये है L1 दे देते हैं नाम, ये है L2 और ये है L3। 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगा, है ना। देखो एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, और इस ट्रायंगल की नाम क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे लिख देंगे बस। ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल विच हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे बोला गया है क्या तुम ऐसा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, येस हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा एक ट्राइंगल जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो वो ट्राइंगल क्या है, स्केलिन ट्राइंगल है। तो स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स की जो लेंथ होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब डिफरेंट होता है। तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे स्केलिन ट्राइंगल की। तो यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर, इतना 16 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर और एक साइड का लेंथ ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। अच्छा, और एक साइड का लेंथ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बस ऐसे हम ड्रॉ करेंगे स्केलिन ट्रायंगल, है ना। तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा क्योंकि ये जो तीनों साइड्स का लेंथ है ये डिफरेंट है, अनइक्वल है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल की नाम है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे हमें लिख लेना है। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था इस एक्सरसाइज की 4th पार्ट, और 5th पार्ट की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।